Hello everyone. Today we will discuss about route of drug administration जो कि फार्माकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। हम इसके बारे में बात करेंगे आज। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे और हम किस किस रूट से ड्रग को देते हैं। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब होता है रूट मतलब कि रास्ता, ठीक है, और ड्रग मतलब जो भी हम लोग मेडिसिन दवाई देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देना, यानी कि जो हम दवाई देते हैं वो किस किस रास्ते से होकर के हम लोगों के गट के अंदर जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न पढ़ लेते हैं, देन हम उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस किस रूट से दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल रूट से दे सकते हैं, मतलब माउथ के थ्रू, एंड पेरेंटरल रूट यानी कि माउथ के अलावा जिस भी रूट से देंगे, लाइक IV, IM या फिर सबक्यूटेनियस वगैरह। और टॉपिकल मतलब होता है कि जिसे हम लोशन के रूप में बॉडी में लगाते हैं, लाइक डाइक्लोफिनेक जेल वगैरह। एंड फर्दर डिवीज़न किया गया है पेरेंटल रूट का, लाइक इंजेक्शन, इन्हेलेशन, ट्रांसडर्मल एंड ट्रांसम्यूकोशल। इंजेक्शन मतलब कि वही जिसे हम IV, IM वगैरह लेते हैं। इन्हेलेशन मतलब कि नोज़ के थ्रू जो लेते हैं कोई ड्रग, ताकि वो डायरेक्ट लंग्स पे जाता है और हमारे ब्रोंकस को डायलेट करता है। एंड ट्रांसडर्मल जो हम डर्मिस लेयर पे लेते हैं किसी चीज़ एलर्जी वगैरह का रिएक्शन देखने के लिए, एंड BCG भी दिया जाता है। और ट्रांसम्यूकोजल। अब हम बात करेंगे drugs may be administered by various route. The choice of the route is a given patient depend on the प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग एंड द पेशेंट रिक्वायरमेंट। मतलब कि हम जो रूट डिसाइड करते हैं वो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में है तो हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो डायरेक्टली ब्लड में जाए और जल्दी से वो इफ़ेक्ट शो करे। अगर इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है, थोड़ा सा उसको मतलब ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, तो हम उसको ओरली रूट भी दे सकते हैं। तो मतलब कि वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम रूट डिसाइड करते हैं। A knowledge of the advantage and disadvantage of the different route of administration is essential। मतलब कि हमें ये नॉलेज, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम कोई ड्रग्स दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदा, ठीक है, और डिसएडवांटेज मतलब कि उसका नुकसान क्या है, उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। द रूट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इंटेरल रूट, पेरेंटरल एंड लोकल। इंटेरल मतलब क्या होता है कि ओरल रूट, जिसे ओरल रूट जो हम टैबलेट देते हैं वो इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है, इसीलिए उसे इंटेरल रूट बोलते हैं। एंड पेरेंटरल मतलब कि IV, IM या फिर सबक्यूटेनियस वगैरह देते हैं तो उसको पेरेंटरल रूट बोलते हैं। एंड लास्टली लोकल रूट। लोकल मतलब कि हम ऑइंटमेंट के रूप में स्किन पे अप्लाई करते हैं, लाइक डाइक्लोफिनेक जेल वगैरह। एंड अब हम देखेंगे इंटेरल रूट, यानी कि जिसे हम ओरल इंजेक्शन बोलते हैं, मतलब कि माउथ के थ्रू हम दवाई कैसे लेते हैं, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटेरल रूट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ओल्डेस्ट एंड सेफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स कि जो इंटेरल रूट होता है, माउथ के थ्रू जो हम दवाई लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड ओल्डेस्ट भी है, मतलब बहुत पुराने से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और सेफेस्ट रूट है, किसी भी टाइप का इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं शो करता है। The large surface area of the gastrointestinal tract, the maximum of its content and the different in pH at different parts of the gut help effective absorption of the drug given orally। That means कि जो हम लोग ओरली दवाई लेते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। लाइक हम पहले माउथ में लेते हैं, ठीक है, वो जाता है लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के लिए, उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए देन वो जहाँ पे एक्शन शो करना होता है, एक्शन शो करके उसके बाद फिर किडनी के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। However, the acid and enzymes secrete in the gut and the biochemical activities of the bacterial flora of the gut can destroy some drugs before
दे आर एब्जॉर्ब, मतलब कि कुछ ड्रग जो होता है वो एब्जॉर्बेशन उसका होने से पहले, ठीक है, जो भी एसिड होता है या फिर बैक्टीरियल फ्लोरा वगैरह होता है हमारे गट में, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडवांटेज के बारे में कि अगर आप ओरली दवाई ले रहे हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं तो पहले उसका हमें फ़ायदा घाटा सोच करके करना होता है। तो उसका एडवांटेज देखेंगे, क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट है सफेज रूट, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा रूट है, सफेज रूट माना जाता है क्योंकि ये इजीली हम ले लेते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम सेल्फ भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है मोस्ट कॉन्वीनियंट, मतलब बहुत सस्ता होता है दवाई, मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, मतलब कि ये जो होता है आप कहीं पे भी इसे ले सकते हो। प्रिस्क्राइब, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, बट आप कभी कभी हमें बुखार वगैरह हो जाता है तो हम पीसीएम वगैरह ले लेते हैं। एंड ड्रग्स कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, आप ये खुद से भी ले सकते हो, जैसे IVIM वगैरह में क्या होता है कि आप खुद से नहीं ले सकते हो, दूसरे के थ्रू हम लेते हैं, बट अगर ओरली लेना होता है हमें तो वो हम सेल्फ भी ले सकते हैं। एंड नॉन इन्वेसिव रूट दैट मीन्स कि हमें कोई पंचर नहीं करना होता, जैसे आप अगर वेन में इंजेक्शन दे रहे हो तो वहाँ पे हमें पंचर करके देन हमें वेन में दिया जाता है, बट अगर ओरली की बात करें तो इसमें किसी टाइप का इन्वेजन नहीं किया जाता है, नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है। तो इसीलिए ये सबको देखते हुए एक तरह से देखा जाए तो ओरल रूट भी बहुत ही अच्छा है, तो बहुत अच्छा है तो इसका बहुत घाटा भी होता है। तो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की सुलह एक्शन, ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर एज एब्जर्वेशन नीड्स टाइम, मतलब कि अगर आप ओरली कोई दवाई ले रहे हो तो उसका स्लो एक्शन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। आप दवाई ले रहे हो माउथ के थ्रू लिए, ठीक है, वो जाएगा हमारे लीवर में जाएगा, फिर वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, देन वो जहाँ पे हमें इफ़ेक्ट शो करना होगा इफ़ेक्ट शो करेगा, एंड किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। तो बहुत ही सुलह एक्शन है, बहुत इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देता है। अगर पेशेंट कोई आए और उसको बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो तो उस टाइम हमें IV ही देना होता है। एंड अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में ही। इरिटेंट एंड अनपिलेटेबल ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि अगर इरिटेशन हो रहा है किसी को तो हम वो एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। सम ड्रग्स में नॉट बी एब्जॉर्ब ड्यू टू सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली। क्या होता है कि कुछ ड्रग जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है क्योंकि किसी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग का बॉडी जो होता है वो किसी ड्रग्स को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लेते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है ओरली, ठीक है, इसको किसी अदर रूट से दिया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लीड टू वोमिटिंग, ठीक है, अगर इरिटेशन हो रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अगर हमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम ओरली दवाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ओरली देंगे भी अगर वोमिटिंग हो रहा है तो वो तो वोमिटिंग के थ्रू बाहर हो जाएगा और अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है देयर मे बी इरेगुलरिटीज इन एब्जर्वेशन, मतलब कि इसका एब्जर्वेशन जो होता है इरेगुलर होता है जिसको, तो उसमें भी हम नहीं दे सकते हैं, डिसएडवांटेज है। एंड सम ड्रग्स में बी डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूसेस, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, यानी कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है जिसे डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए हम लोग इंसुलिन को क्या करते हैं कि ओरली नहीं देते हैं, इसे सबक्यूटेनियस लगाया जाता है और इसे सेल्फ भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। एंड सेवन पॉइंट है कैन नॉट बी गिवन टू अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, जो बेहोशी की हालत में है उसको हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर उसको ओरली देना है तो वो तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं शो करेगा और वो दवाई जो है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें ओरली नहीं देना है अनकॉन्शियस पेशेंट को। एंड सम ड्रग्स may undergo extensive first pass metabolism in the liver,
कुछ ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म जब होता है तो फॉर एग्जांपल हम किसी को 500 mg का टैबलेट दिए, ठीक है, और वो मेटाबॉलिज्म होकर के 100 mg मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा, तो उसका बायो एविबिलिटी जो है वो बचेगा 400, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हम ओरली रूट से देते हैं वो बहुत अच्छा भी है तो बहुत ख़राब भी है। जैसे कि आप देखिए कि बहुत सारा इसका डिसएडवांटेज भी है कि लाइक अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको नहीं दे सकते हैं, किसी में एब्जर्वेशन नहीं होता है, तो बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है इसका, और बहुत सारा एडवांटेज भी है कि बहुत सेफेस्ट रूट है और ये सस्ता होता है, सेल्फ भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसे हम।